मनुष्य के जीवन का शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, मेहनत करते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्यों कई बार ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कठिनाइयां सामने आ जाती है? क्यों कुछ लोग बिना अधिक संघर्ष के सफल दिखते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम का इंतजार करते रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का दंड नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को परिस्थितियां परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति केवल सुख में जीता है, वह अक्सर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता, लेकिन जो कठिनाइयों से गुजरता है, वह अपने भीतर छिपे साहस, धैर्य और समझ को जानने लगता है। हम सभी चाहते हैं कि जीवन सरल हो, हर इच्छा पूरी हो, हर रिश्ता वैसा चले जैसा हम चाहते हैं, हर प्रयास का तुरंत फल मिले। लेकिन जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, और यही वह स्थान है जहां मनुष्य टूटता भी है और बनता भी है। सोचिए, यदि किसान बीज बोते ही अगले दिन फसल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, उसे मिट्टी पर भरोसा करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। कुछ दिन धूप मिलती है, कुछ दिन वर्षा, कुछ दिन प्रतीक्षा, तभी फसल तैयार होती है। ठीक वैसे ही जीवन में सफलता केवल इच्छा से नहीं आती, उसके साथ धैर्य, प्रयास और समय का संतुलन जुड़ा होता है। लेकिन दुख क्यों आते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि दुख मनुष्य को उसके भीतर वापस ले जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम अक्सर रुककर अपने जीवन को नहीं देखते, लेकिन कठिन समय हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम समझते हैं कि कौन अपना है, कौन केवल परिस्थिति का साथी था, कौन सी आदतें हमें रोक रही थीं और हमारी वास्तविक शक्ति क्या है। कई बार जीवन तुम्हें इसलिए नहीं रोकता क्योंकि तुम गलत हो, कई बार जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार हो रहा होता है। लेकिन मनुष्य को यह बात उसी समय समझ नहीं आती। जब दरवाजा बंद होता है, तब वह केवल बंद दरवाजा देखता है, वह यह नहीं देख पाता कि कहीं दूसरा रास्ता खुल भी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कठिनाई में केवल शिकायत करता है, वह अवसर खो देता है, और जो व्यक्ति कठिनाई में भी सीख खोजता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब प्रश्न आता है, सफलता का रहस्य क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता का अर्थ केवल धन, प्रसिद्धि या ऊंचा पद है, लेकिन वास्तविक सफलता उससे कहीं बड़ी है। वास्तविक सफलता तब है जब तुम्हें अपने जीवन पर संतोष हो, जब तुम्हें रात में यह महसूस हो कि तुमने अपना दिन ईमानदारी से जिया, जब तुम्हारा मन परिस्थिति से बड़ा हो जाए, जब असफलता तुम्हें तोड़े नहीं और सफलता तुम्हें बदल दे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बाहर से पहले भीतर बनती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को जीत लेता है, वह परिस्थितियों को भी जीतना सीख जाता है। अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे आगे निकल गए, लेकिन क्या हर व्यक्ति का मार्ग एक जैसा होता है? नहीं, कुछ लोग जल्दी फल पाते हैं, कुछ लोग देर से, कुछ लोग छोटी उम्र में सीख जाते हैं, कुछ लोग समय लेकर समझते हैं। इसलिए तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, अपने कल से है। आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो गए, यही प्रगति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सुधार करता है, वही समय के साथ बड़ी सफलता पाता है। जीवन में दुख आने का एक कारण यह भी है कि हम बहुत कुछ अपने नियंत्रण में मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन जीवन का एक हिस्सा प्रयास है और एक हिस्सा स्वीकार करना भी। कभी कभी तुम सब कुछ सही करोगे और फिर भी परिणाम देर से मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत बेकार गई। कभी कभी जीवन जड़ें मजबूत कर रहा होता है। पैर ऊपर दिखने से पहले नीचे फैलता है, और यही कारण है कि कई लोगों की सफलता अचानक दिखाई देती है, जबकि उसके पीछे वर्षों का मौन संघर्ष होता है।
तुम्हारे जीवन का कठिन समय तुम्हारी हार नहीं है, वह तैयारी हो सकती है। जो इंसान दुख में भी अपना स्वभाव नहीं खोता, वही आगे जाकर मजबूत बनता है। जब लोग तुम्हें समझना बंद कर दे, अपने उद्देश्य को मत छोड़ो। जब परिणाम देर से आए, अपना प्रयास मत छोड़ो। जब रास्ता लंबा लगे, चलना मत छोड़ो, क्योंकि सफलता केवल मंजिल नहीं होती, सफलता वह व्यक्ति भी है जो तुम रास्ते में बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर पर होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तब तुम उनसे डरना छोड़ देते हो। और जब डर कम हो जाता है, तब शक्ति बढ़ने लगती है। याद रखो, हर कठिन दिन स्थायी नहीं होता, हर अंधेरा समाप्त होता है, हर प्रतीक्षा का अंत होता है। लेकिन जो व्यक्ति बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह अपने आने वाले उजाले को नहीं देख पाता। इसलिए आज यदि जीवन में दुख है, तो यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों। अपने आप से पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। शायद यही प्रश्न तुम्हारा जीवन बदल दे, क्योंकि दुख का उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें जगाना होता है। और सफलता का रहस्य केवल जीतना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो। समय आने पर वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन माना था, वही तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। जय श्री कृष्ण।